नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। विधानसभा चुनाव के आधिकारिक ऐलान के ठीक पहले पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाल दिए। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मील का पत्थर बताया, लेकिन पटना में महिलाओं से संवाद करने पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसे वोट खरीदने की कोशिश करार दिया है। प्रियंका गांधी ने सवाल दागा कि 20 साल से बिहार में बीजेपी और जेडीयू की ही सरकार चल रही है, तो फिर इन्हें महिलाओं का ख्याल अब क्यों आया है। पटना के बाद मोतिहारी पहुंची प्रियंका ने रैली के मंच से बिहार की डबल इंजन सरकार को वोट चोरों की सरकार भी बता दिया। हाल बदलने का समय आ गया है। आज का बिहार, यहाँ पे किसका राज है 20 सालों से, बताइए? वोट चोरों का। मैं तो कहने वाली थी भाजपा नीतीश जी का है, आप कह रहे हैं वोट चोरों का है। आपने मामला पकड़ लिया। आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। 20 सालों से क्या किया महिलाओं के लिए? अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए। हमें खरीदने की कोशिश है ये। वो दिन दूर नहीं जब देश में सबसे ज्यादा लखपति दीदी ये मेरे बिहार में ही होगी। नकल करके माई बहन मान योजना का, तो ये बिहार की जनता को बेवकूफ ना समझे नरेंद्र मोदी जी। जब कोई बहन या बेटी रोजगार करती है तो उसके सपनों को नए पंख लग जाते हैं। और ये 10,000 रुपए है क्या अभी दे रहे हैं? तो क्या हर महीने? बीजेपी की हवा निकाल दी। आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक, जैसा मुझे बताया गया, 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए। हमें खरीदने की कोशिश है ये। हमारा सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान तब होगा जब आपको मानदेय, हर महीने का मानदेय सही मिलेगा। सम्मान तब होगा जब आपको पैरों पे खड़े होने के लिए पूरी तरह से सरकार आपका समर्थन करेगी। आपका सम्मान तब होगा जब आपकी बेटियां पढ़ने जाएंगी और अपने आप को सुरक्षित समझेंगी। और मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूं कि भाजपा की सरकार, नीतीश जी की सरकार आपको कभी इस तरह का सम्मान नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने 10,000 रुपए को महिलाओं की उड़ान का ईंधन बताया, लेकिन प्रियंका ने पूछ ही लिया कि आखिर 10,000 रुपए से महिलाएं कितने दिनों तक उड़ेंगी। 20 साल तक महिलाओं के पंख को किसने जकड़े रखा। बिहार की बहनों बेटियों के लिए कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण
ये कदम नीतीश जी की सरकार ने उठाया है। जब कोई बहन या बेटी रोजगार करती है, स्वरोजगार करती है, तो उसके सपनों को नए पंख लग जाते हैं। चुनाव आ रहा है तो आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो ऐलान हो गया है कि आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 20 सालों से यहां कौन सरकार में रहा? 20 सालों से किसने नीतियां बनाई? 20 सालों से ये 10,000 रुपए आपको क्यों नहीं दिए? अब चुनाव आ रहा है तो उन्हें कह दिया कि 10,000 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हर महीने मिलेंगे। ये नहीं कह रहे कि आपका मानदेय 10,000 रुपए हो जाएगा ताकि आप अपना वोट उनको दें। सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही नियत है। चुनावी मौसम हो और सियासी भाषण हो तो भला विरोधियों पर इल्जाम कैसे न आए। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना 1 रुपए में 85 पैसे पर पंजा मारे जाने के इल्जाम दोहराए, लेकिन प्रियंका ने वर्तमान का आईना दिखाया, सामाजिक न्याय की खातिर भाई राहुल के संघर्ष का पन्ना खोल दिया। जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है ना, पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजा मार लेता था। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। मेरे भाई राहुल गांधी ने पूरे देश में संघर्ष किया। किस लिए? सामाजिक न्याय के लिए। और सामाजिक न्याय में शामिल क्या है कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, कि चुनाव आने वाला है, परिस्थितियों को समझ लीजिए। आपकी अपनी परिस्थितियां जो हैं उनको आप समझती हैं, जो चुनावी परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनको भी समझिए। और ये समझिए कि इस चुनाव में नीतीश जी और भाजपा की सरकार को आपको हराना पड़ेगा। बिहार में महिला रोजगार योजना का आगाज करते हुए पीएम मोदी ने परिवारवाद का भी जिक्र किया। बिना नाम लिए लालू राबड़ी को निशाना बनाया, लेकिन तेजस्वी ने भी पूछ ही लिया कि माई बहन योजना किसकी है? क्या डबल इंजन की घोषणा महागठबंधन की नकल नहीं? अब पहले वाला जो सरकार था वो कोई है महिला का? कोई नहीं महिला किया है। खाली जानते हैं खुद हट गया था, 7 साल के बाद उसको हटा दिया गया था, तो अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। तो ये सब कोई सरकार में कोई और को बनाता था, कोई को मतलब था, उसको परिवार से मतलब था। हम लोग कोई अपने परिवार में नहीं देखते हैं, सारे बिहार के लिए काम हम लोग करते हैं। देखो हमने क्या कहा कल, बिहार की महिला अकल में नंबर 1 है और बिहार के सीएम नकल में नंबर 1 है। तो जो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का, कई दिनों से कह रहे थे देखो ये नकल करेंगे, और ये नकल कर रहे हैं। तो ये बिहार की जनता को बेवकूफ ना समझे नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने 1 पैसा केंद्र का इसमें नहीं दिया है। चुनाव के बाद ये जो दे रहे हैं 10,000 रुपए, ये उधार रूप है, ये वसूलने का काम करेंगे। वचनम किम दरिद्रम। जब वादे ही सौगात बन जाएं, तो 1000 की जगह लाख क्यों ना कहा जाए। कुछ इसी अंदाज में पीएम मोदी ने बिहार की महिलाओं को लखपति दीदी बनने का ख्वाब दिखाया। लेकिन पटना से मोतिहारी पहुंची प्रियंका गांधी ने पूछ ही लिया कि 20 साल से तो डबल इंजन की ही सरकार थी, आखिर महिलाओं का ख्याल क्यों नहीं आया? चुनाव आते ही जुमलों का खजाना खुल गया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी हैं। मेरा पक्का विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं जब देश में सबसे ज्यादा लखपति दीदी अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं होगी,
ये मेरे बिहार में ही होगी। कोई सुनवाई नहीं है आपकी इस सरकार में। और अब देखना बहनों, देखना, अब चुनाव के लिए 1 महीना तकरीबन बचा है ना, थोड़ा कम उससे 1-2 हफ्ते बचे हैं। अब देखना कैसे ऐलान होंगे। एक तो हो गया, कहते सब महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे। क्या हर महीने देंगे? आज क्यों जागे हैं? 20 सालों से इनकी सत्ता थी, इनकी सरकार थी, तब तो नहीं बोला कि 10,000 रुपए देंगे महिलाओं को। आज क्यों दे रहे हैं? जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था, उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को ने ही झेली है। वो दिन जब बिहार की बड़ी बड़ी सड़कें टूटी फूटी होती थी, पुल पुलिया का नाम नहीं था, तब उससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती थी? ये लोग कहते हैं ना भाजपा के नेता कि 70 सालों में क्या हुआ। कहते हैं ना कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, इन अधिकारों को मजबूत बनाया। मैं जवाब देती हूं कि कांग्रेस ने इन अधिकारों को मजबूत बनाया, आपके वोट को मजबूत किया, आपकी शक्ति को मजबूत किया। बड़े बड़े उद्योग बनाए, शिक्षा के संस्थान बनाए। जब कांग्रेस का राज था बिहार में तो कितने बड़े बड़े संस्थान बने। सारी की सारी जनता पलायन करके बाहर जा रही है, यहां एक रोजगार नहीं छोड़ा। बिहार की महिलाओं के लिए रोजगार योजना की शुरुआत के दौरान पीएम मोदी ने जीएसटी में कटौती को भी क्रांतिकारी कदम बताया, लेकिन मोतिहारी की मिट्टी से प्रियंका गांधी ने पूछ ही लिया कि 55 लाख करोड़ जनता से वसूल कर अब मरहम लगाने चले। सबको पता है कि ये राहत नहीं, झांसा है। 22 सितंबर से नवरात्रि के पहले दिन से ही पूरे देश में जीएसटी की दरें घटा दी गई हैं। अब रोज इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जैसे दंत मंजन, साबुन, शैम्पू, घी और खाने पीने की चीजें, ये सारे सामान पहले से सस्ते मिलेंगे। जहां देखो जीएसटी, हर चीज में ट्रैक्टर, पेट्रोल, ये वो। अब चुनाव आ रहा है, कम कर दिया। अच्छा, मोदी जी का एक और दोस्त है, कौन है? जिसने आपके मखानों पे टैक्स लगाई है, वो मोदी जी के दूसरे दोस्त ट्रंप जी हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। मोदी जी हाथ पकड़ के चलते हैं, उनके साथ चलते हैं ना, देखिए फोटो। आपके साथ कभी हाथ पकड़ के चले? कभी इस देश के किसान के साथ हाथ पकड़ के चले? कभी यहां आके देखा है कि किसानों की क्या हालत है? खाद नहीं मिल रही है, कोई समर्थन नहीं है। गांधी के सत्याग्रह की धरती पर पहुंची प्रियंका गांधी ने कथित वोट चोरी का पन्ना भी खोल दिया। सिर्फ योजनाओं का जाल ही नहीं आया, सियासत ने प्रचार गीतों से भी माहौल बनाया। सत्ता ने बिहार में विकास की ऐसी रफ्तार दिखाई कि जापान की बुलेट ट्रेन भी शर्मा जाए।